Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें कोई राह सूझती ही नहीं है। कोई दोस्त साथ नहीं देता है, कोई अपना भी पराया लगने लगता है। और तब हम ढूंढते हैं ना एक ऐसी जगह जहां हमारे मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा सुकून मिल सके। घर में वो जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह चाहिए होती है जहां ना कोई हमसे कुछ सवाल पूछे, ना कोई शर्त रखे, बस हमारा मन कहता रहे और दूसरा सुनता रहे। तब हम पहुंचते हैं मंदिर में, क्योंकि जब दिल बहुत उदास होता है तो सबसे गहरी शांति हमें मंदिर में ही मिलती है। बिना शोर, बिना दिखावे, वो घंटी की आवाज़ जैसे सीधे हमारी आत्मा को छू जाती है। हो सकता है आप मुझसे पूछें, क्या सच में भगवान है? तो मैं तो यही कहूँगी कि शायद यही सवाल हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि चाहे हम माने या ना माने, लेकिन ज़िंदगी जब हमें अपने घुटनों पर ले आती है ना, तब हमारे अंदर से एक आवाज़ उठती है कि हे भगवान, अब तो तू ही सहारा है। तो ये विश्वास हर पल, हर क्षण क्यों नहीं जा सकते हम रोज़ मंदिर में बैठने के लिए। ज़िंदगी की थकान जब हमारी हड्डियों में नहीं होती, आत्मा में होती है ना, तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें मंदिर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मंदिर वो जगह है जहाँ चुपचाप बैठ कर के हम रो भी सकते हैं, बिना कुछ बोले हमें सुकून भी मिल जाता है। मंदिर की हवा जो होती है ना, वो हमारे मन की बात सुन लेती है खुद ही। हम कुछ ना कहें फिर भी वहाँ सब कुछ समझ में आता है। बस मंदिर की शांति से अगर हम शुरुआत करें तो हमें अपने अंदर के सब सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं। चाहे वो सवाल कितने ही गहरे हों, हम कितने ही बुझे हुए हों, कितना ही हम धोखा खाए हुए हों, एक यही ऐसी जगह होती है जहाँ हमें आत्मा की शांति मिल जाती है। मंदिर जाना ऐसा होता है जैसे हमारे टूटे हुए भरोसे को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। कभी आपने महसूस किया है, जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। वहाँ गुस्सा कम हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है और मन एकदम से हल्का हो जाता है। मंदिर कोई चमत्कारी जगह नहीं है, बल्कि वहाँ का वातावरण ऐसा है जहाँ पवित्रता खुद आपके अंदर उतरती चली जाती है। जैसे शरीर से धूल हटती है ना नहाने से, वैसे ही आत्मा से हमारे मैल हट जाती है मंदिर जाने से। घर में बैठे हम सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं, पर जब मंदिर में कतार में खड़े होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे चेहरे वहाँ पर मिलते हैं जो हमसे भी ज़्यादा टूटे हुए हैं। और फिर वो मुस्कुरा रहे होते हैं और श्रद्धा से उन्होंने सिर भी झुकाए होते हैं। तब समझ में आता है कि विश्वास का मतलब क्या होता है। मंदिर जाना सिर्फ भगवान को देखना नहीं है, बल्कि इंसानियत को देखना भी है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है ना कि हम अपने घर के अंदर कमरों में कितना भी टहल लें, लेकिन मन शांत नहीं होता है। जैसे ही हम अपने घर के बाहर के गार्डन में जाकर टहलते हैं तो हमें सुकून मिलना शुरू हो जाता है। वैसे ही है जैसे हमने घर में भगवान की फ़ोटो रखी होती है, मंदिर बनाया होता है, हम वहाँ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मंदिर जाने से जो सुकून मिलेगा वो शायद घर में पूजा पाठ करने से उतना सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंदिर वो जगह है जहाँ पर हम शरीर के साथ साथ मन को लेकर गए हैं। और घर में क्या होता है कि शरीर हमारा मंदिर वाली जगह पर और मन हमारा पूरे घर में भटकता रहता है। मंदिर में हम अपने घर जहान की सारी बातों को छोड़ करके पहुँचे और वहाँ से जो हम शांति लेकर आए वो अद्भुत होगी। देखिए, हम लोग सुनते हैं ना कि जब कोई बीमारी काबू में नहीं आती है, जब सारे इलाज थक जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है, अब इनके लिए दुआ कीजिए। क्या ये इशारा नहीं होता कि विज्ञान से भी आगे एक शक्ति है जो हमसे ऊपर है, और उस शक्ति से जुड़ने के लिए मंदिर जैसा माध्यम और क्या हो सकता है, जहाँ दवा भी नहीं है,
लेकिन दुआ है बस, क्योंकि वहाँ से कभी कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं है। अब देखिए, हम बिना ज़रूरत के मॉल तो घूम आते हैं ना, कैफ़े में भी 2 घंटे बैठ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, यहाँ वहाँ मस्ती करने चले जाते हैं। तो मंदिर जाने के लिए हम बहाने क्यों ढूंढते हैं? कि हमें डर लगता है कि ये मंदिर में जाकर कहीं हमारी मुलाकात हमसे खुद से ही ना हो जाए, हमारे अंदर जितनी कलुषताएं हैं, जितनी कालिक है हमारे अंदर, जितना पाप भरा है, कहीं वो ना हमारे सामने आने लगे। आपको पता है, मंदिर में जो श्लोक उच्चारित किए जाते हैं ना, वो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होते, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए औषधि जैसे होते हैं। इन मंत्रों में एक कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है ना, वो शुद्ध होती है। इन श्लोकों के उच्चारण से जो वाइब्रेशन, कंपन पैदा होती है, ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को साफ करती है। और फिर क्यों हम सबसे शांत, सबसे सच्चे स्थान से खुद को दूर रखते हैं? देखिए, मंदिर कोई इमारत नहीं है, वो आत्मा की शरण स्थली है, जहाँ हम झुकते हैं ना, तो झुकने से पहले हमारे अंदर जो टूट रहा है वो जुड़ने लग जाता है। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम आस्तिक हैं। मंदिर जाना ये दर्शाता है कि हम इंसान हैं और हम अपने आप से जुड़ना चाहते हैं। और जब इंसान खुद से जुड़ता है तो ईश्वर अपने आप पास में चले आते हैं। आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, लेकिन आपको वो ऊर्जा महसूस नहीं होगी जो आप किसी मंदिर में जाकर बैठें और वहाँ जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूरे गाजे बाजे साज सामान के साथ वो चल रहा है। तो जो कंपन, जो आपके वाइब्रेशन शरीर में होगी, जो ऊर्जा आपको मिलेगी, जो आपका चिंतन खुलेगा, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का होगा। इसलिए मंदिर जाना ज़रूरी है, वरना हमारे घर पर, सभी के घर पर मंदिर होता है, हमने कुछ फ़ोटो सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपने घर में एक छोटा मंदिर बनाकर रखा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे मंदिर जाने के लिए इसीलिए कह रही हूँ कि जो असली श्लोक चैंटिंग की वाइब्रेशन है वो आपको वहीं से मिल पाएगी। इसलिए ढिंडोरा मत पीटिए, चुपचाप से मंदिर जाइए और जब वहाँ से आप आएँ तो देखिए आप कितने बेहतर बनकर लौटे हैं। और इसे अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। जब भी मौका हो, जब भी दस्तूर हो, जब भी मन हो और जब भी समय मिल जाए, मंदिर जरूर जा कर के आइए। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपके मन को छू लेती है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक जो आस्तिक हो और दूसरा जो नास्तिक हो। चैनल में नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.